방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 콩입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl 이름은 정국 Night apple is poison apple You ever cause I know you fuck me up कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? क्या मेरी इतना सुंदर इस दुनिया में कोई और है? नहीं, हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत गर्ल हूँ, क्योंकि मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जो हूँ। ये है जिन, किम सिस्टर्स में सबसे बड़ी। ये परफेक्शन पसंद करती है और ये अपनी ब्यूटी की दीवानी है। अरे ये कैसी आवाज थी? लगता है पड़ोस में कोई रहने आया है। फिर जिन बैल्कनी से खड़े होकर झांककर नीचे सड़क पे देखती है। सड़क पे एक बड़ी सी ट्रक लगी हुई होती है और कुछ लड़के उनमें से सामान निकालकर एक घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं। लगता है यहाँ कोई नया पड़ोसी रहने आया है। तो भाइयों, ये है हमारा नया घर, जहाँ हमें रहना है, हंसना है, खेलना है, बोलना है और अपनी सारी जिंदगी गुजारना है। ये है किम नामजून, जोन ब्रदर्स में सबसे बड़ा। हमेशा सीरियस बनने की कोशिश करते हैं, पर उनसे चीजें टूटती बहुत है, इसलिए इन्हें लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। नामजून एक भारी सा बॉक्स उठाकर अपने नए घर में शिफ्ट कर रहा होता है। ओह गॉड, ये बॉक्स कितना भारी है। मुझसे तो उठ ही नहीं रहा। ये इडियट इतना भारी बॉक्स अकेले क्यों उठा रहा है? अगर इससे नहीं उठ रहा है तो किसी की हेल्प ले लेना। ओह गॉड, ये कितनी ज्यादा भारी है। Hey bro. Oh my god. अचानक से सायरन कहाँ बजने लगा? यू इडियट, तुम वही रुकना, तुम कहीं जाना मत, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। एक बार मैं नीचे आ जाऊँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अरे बाप रे! जिन गुस्से में बैल्कनी से नीचे आती है और नामजून पे गुस्सा करने लगती है। ओए ओए, ये क्या क्या? अंधे हो क्या? ये आगे सिर्फ बटन की तरह लगाई है, ये बस शोपीस के लिए, या ये तुम्हारी आंखें काम भी करती है? अब ऐसे गधों की तरह हंस क्या रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम अंधे हो? अब वो सॉरी, तुम्हें पता भी है ये मेरा प्रिंस चार्मिंग था। मैंने इसे इटली से नहीं, मीशो से मंगवाया था। कितना सुंदर था ये। तुम जैसे हुल्क की वजह से आज ये शहीद हो गया, मेरा प्यारा पॉट। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती नहीं है। मैं तो बस ये भारी सा बॉक्स उठा रहा था और गलती से मेरा पैर फिसल गया और आपका ये गमला टूट गया। गमला किसे कह रहे हो? वो प्रिंस चार्मिंग था मेरा। हाँ भाई, आपका प्रिंस चार्मिंग टूट गया। वैसे गमला ही तो था। वैसे भी इसमें मिट्टी का और नखरे ज्यादा लग रहे थे और आपका ये रुमाल भी आपकी नाक से मैच कर रहा है। वो आपका नाक गुस्से में लाल हो रहा है ना, और आपका रुमाल भी रेड कलर का। ये क्या बोला? मेरी नाक और रुमाल? ये तो तुमने मेरा प्रिंस चार्मिंग तोड़ दिया, ऊपर से मेरे फैशन सेंस पर कमेंट कर रही हो। अगली बार अगर इस दीवार के आसपास भी देखे ना, तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली आपका पॉट थोड़ा कमजोर था। मेरा मतलब है आपका पॉट अचानक मेरे रास्ते में आ गया था, इसलिए टूट गया। रास्ते में आ गया था? तुम मंदी हो क्या? ये मीशो का डिजाइन पॉट था और तुमने इसकी जान ले ली और आप कह रहे हो कि मेरा पॉट तुम्हारे रास्ते में आया था? देखिए, गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि आप गुस्सा करते हुए बंदर ओह गॉड, ये मैं नर्वसनेस में क्या क्या बोलते जा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? बंदर? नहीं, मैं तो ये कह रहा था ना कि आपका गुस्सा ना बिल्कुल आपकी लंबी और तीखी नाक पे गया। आई मीन, मेरा कहने का मतलब है कि आपकी लंबी और तीखी
आपकी नाक पर अच्छा नहीं लगता। वैसे आपका रुमाल आपके कपड़ों से बहुत मैच कर रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम अंधे हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अंधे के साथ साथ पागल भी हो। पागल मैं नहीं, पागल तो मेरा चप्पल नहीं, मेरे कहने का मतलब पागल तो मेरा शर्ट, मेरा पैंट। गॉड, मेरे नर्वसनेस में क्या क्या बोलते जा रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अगर 5 मिनट में और तुम्हारे पास खड़ी रही ना तो तुम्हारी तरह मैं भी पागल हो जाऊंगी। अब निकल जाओ यहाँ से। अगली बार अगर तुम मेरी बाउंड्री के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हारा ये पूरा का पूरा ना पागल वाला मैच चबा जाऊंगी। जिमिन, किम सिस्टर्स में सेकंड वाली बहन। अगर बात करें इसकी नेचर की तो ये बहुत ही बबली, एनर्जेटिक और केयरिंग बहन है और इन्हें फूलों से बहुत ज्यादा प्यार है। ओह मेरे प्यारे बबली से फ्लावर्स, कितने मुरझा गए हो तुम लोग। कोई बात नहीं, तुम्हारी जिमिन भी आ गई ना, वो तुम्हें पानी पिलाएगी तो तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। अरे ये तो जिंदी की आवाज है। जिंदी किससे झगड़े कर रही है? फिर जिमिन जिन और नामजुन की तरफ देखती है। वो जिन और नामजुन को लड़ता हुआ देख इतना ज्यादा खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका प्लांट्स की जगह कहीं और जा रहा होता है। ये है युंगी, जियोन ब्रदर्स में सेकंड वाला भाई, और इसे बस सोना और सुकून पसंद है और इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इसकी नींद और इसके बीच में कोई भी आए। युंगी अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि क्यूट सी लड़की जिसकी हाइट शॉर्ट है और वो अपने हाथों में वाटर पाइप लिए खड़ी है और उस पाइप से निकलने वाली पानी लगातार युंगी के ऊपर आ रही होती है। कारे चौड़ी, हमको काहे बिगाड़ी तुम? हम इतना सुकून से सो रहा था, हमको नहाने का कॉन्ट्रैक्ट ली है का तुम? एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल आर यू स्पीकिंग? ये चौड़ी क्या होता है? चौड़ी बोले तो हमरी भाषा में लड़की। तो ये बता, हम इतना सुकून से सो रहे थे, तुम हमको नींद से जगाई क्यों? शुक्र मनाओ कि अभी मैंने सिर्फ तुम्हारे ऊपर पानी डालकर तुम्हें जगाया है। अरे सुनो लड़की, हमारी नींद से दुश्मनी मत लो, बता दे रहे हैं हम तुमको। हम पिछले 3 दिन से झपकी भी नहीं लिए। हम इतनी सुकून से सो रहे थे, तुम हम पे पिचकारी मार के हमारी सारी नींद को खराब कर दी। ऊपर से तुम हमको सॉरी बोलने की जगह हमसे लड़ाई कर रही हो। सॉरी बोले मेरी जूती, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। बीच सड़क में ट्रक लगाकर तुम इस ट्रक पे सो रहे हो, ये कोई टाइम है सोने का? जगह है सोने का? अगर इतनी नींद आ रही है तो अपने घर के अंदर जाकर सोना। ये ट्रक है, तुम्हारा बेड नहीं। हमरी तरह का हमरी नींद, हम सोए चाहे जागे, तुमको इतना फर्क काहे पड़ रहा है? मेरी पाइप, मेरा हाथ, मैं जिस पे भी पानी डालूं तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अरे जरा अपना कद तो देखना, इतना सा कद है और भाषा देखो इसकी, इतनी पिद्दी जैसा ना, और बोली तो ऐसी ऐसी है जैसे पूरी पहाड़ हो तुम। क्या कहा तुमने? पिद्दी? अपनी शक्ल देखी आईने में, किसी बागर बिल्ले से कम नहीं लग रही तुम। क्या बोली तुम हमको? बागर बिल्ला? अरे ये मिस्त्री की दुकान, हम बागर बिल्ला है तो तुम क्या हो? हाथ में ये लंबा सा पाइप लेकर खड़ी हो, लगता है जैसे कोई सर्कस का जादूगर वाला भालू खड़ा जो अभी अभी ट्रक से उतरी हो। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे भालू कहा? हाँ, अब तुम हमको भालू जैसी लग रही हो तो हम तुमको भालू ही बोलेंगे ना। क्यों, तुमको बुरा लग रहा है? मैं तुम्हें भालू लगती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे भालू बोलने की? तुम्हें मालूम है इस पूरे मोहल्ले में मेरी जिंदगी के बाद कोई खूबसूरत लड़की है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम ये गलतफहमी कब से पाल रही हो? ये कोई गलतफहमी नहीं, इस मोहल्ले के सारे लोग कहते हैं। ये मोहल्ला के सारे लोग अंधा होंगे शायद। देखो तुम लिमिट से ज्यादा बोल रही हो, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बर्दाश्त की सारे हदों को पार करते जाओगे। अरे तुम जैसी बेवकूफ लड़की के लिए बर्दाश्त करना कौन सी बड़ी बात होगी? बेवकूफ? बेवकूफ नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ। समझदार? अरे तुमको तो होश ही नहीं है कि पाइप का मुंह किधर है और पानी कहाँ जा रहा है। अगर इतनी समझदार हो तो दीवार पर पानी डालो, हमारे चेहरे पे काई को मेकअप कर रही हो बिना पूछे। आज इस मोहल्ले में पहला दिन था हमरा और तुम आज ही हमसे दुश्मनी शुरू कर दी। थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम पे गलती से पानी डाला था, लेकिन अब मैं तुम पे जानबूझकर पानी डालूंगी। ये बोलकर जिमिन पाइप युंगी की तरफ करने लगता है, पर युंगी उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ छोड़ो मेरा बागड़ बिल्ला, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। आज पहला दिन है ना, याद रखना, इस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दूंगी तुम्हारा। देर तो देखो, पिद्दी भर के और गुस्सा एकदम आतंकवादी जैसन। पर छोड़ो, गुस्से में थोड़ी क्यूट भी लगती हो तुम। जस्ट शट अप, गो टू हेल।
ये बोलकर जिमिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। Killing it girl, 10 of 10, you killing it girl. Brothers are a friend, killing it girl, killing it girl, killing it girl, ये है जोन ब्रदर्स में तीसरे नंबर वाला भाई। ये एनर्जी का गोला है और डांस तो इसके रग रग में बसा है। ऐसा कह सकते हैं कि एक डांस मशीन है। I mean to say डांस मशीन। ये कौन अप्सरा है बे? ये आयु, किन सिस्टर्स में तीसरी नंबर वाली बहन। ये भी एक एनर्जी का गोला ही है। वाव, क्या मैं स्वर्ग में हूँ या कोई परी रास्ता भटक गई है? अरे बाप रे, क्या हुआ? तुम हंसने क्यों लगी? वो क्या है ना, तुम मेरी तारीफ कर रहे थे ना, इसलिए मैं शर्मा गई। वाव, तुम तो शर्माते हुए बहुत ही ज्यादा कातिलाना लगती हो। वैसे शर्माते हुए क्यूट लगती हैं आप। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मुझे पता है, काफी लोगों ने मुझे ये कहा है। वैसे आप यहाँ नए रहने के लिए आए क्या? क्या आप हमारे पड़ोसी हैं? जी हाँ, आपका पड़ोसी बनने का सौभाग्य मिला है मुझे। मैं जेहो और मैं आयु। अगर सामान उठाने में हेल्प चाहिए तो बताना, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। अजय नहीं जी, आप जैसी नाजुक सी कली को मैं काम नहीं करवा सकता जी। वैसे आपको डांस करना पसंद है क्या? हाँ जी, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। आपने मेरे मूव्स देखे? हाँ मैंने देखे, बहुत ही हार्ड मूव्स थे आपके। मुझे आपकी डांस बहुत पसंद आई। वैसे क्या आप अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर सकते हो? वो क्या है ना, आपका म्यूजिक थोड़ा ज्यादा लाउड है। मैं तो कंफ्यूज्ड ही हो गई कि आप यहाँ शिफ्ट होने आए हैं या कोई रॉक कॉन्सर्ट करने। अजी वैसे तो हम शिफ्टिंग करने आए थे, लेकिन लाइफ में थोड़ा म्यूजिक और थोड़ी स्माइल भी तो होनी चाहिए ना। मैं जेहो पे इस मोहल्ले का नया सनशाइन हूँ। अब क्या हुआ? अब तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? वो क्या है ना, सन ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे सूरज की गर्मी ना अच्छी लगती है। वैसे एक बात बोलो, मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम दोनों मिलकर यहाँ डांस किया करेंगे। ये है जंगकुक, जोन ब्रदर्स में सबसे छोटा, और इसे अपने डंबल और अपनी बॉडी से बहुत प्यार है। और ये है त्योंग, किम सिस्टर्स में सबसे छोटी, और ये लिविंग बीइंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग बीइंग्स को भी बहुत प्यार करती है। गुलाबो, बिल्कुल रोना नहीं। देखो ये नया पड़ोसी कितना भारी भारी लोहे का डब्बा उठा रहा है। तुम्हें डर लग रहा है ना, मैं जानती हूँ। इसके बाइसेप्स और इसके सिक्स पैक्स देख के तुम्हें डर लग रहा है ना गुलाबो, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तीदे है ना। एक्सक्यूज मी, आप इस लोहे के डिब्बे से आई मीन साइकिल से बात कर रहे हो? कबाड़ मत बोलो, ये गुलाबो है मेरी, और तुम्हें कोई तमीज नहीं है किसी के पर्सनल कन्वर्सेशन में आकर इंटरप्ट करते हो। पर्सनल कन्वर्सेशन, साइकिल के साथ पर्सनल कन्वर्सेशन। देखो मैं लॉजिकल बात करता हूँ। ये साइकिल है, उसमें चेन है, पेंडल है, पर दिमाग और कान नहीं जो तुम्हारी बातें सुनेंगे। और तुम्हारे पास भी सिर्फ मसल्स है, दिमाग नहीं। देखो तुम्हारे हाथ में जो ये टोस्टी है, उसकी हालत देखो। तुमने जरूर सुबह इसमें ब्रेड जला दी होगी, इसलिए वो रो रही है। टोस्टी? ये सिर्फ एक टोस्टर है, और तुम पागल हो क्या? इसीलिए शायद इस साइकिल को नाम से पुकार रहे हो। ये साइकिल नहीं है, इसका नाम गुलाबो है, और ये कोई चीज नहीं है, ये मेरी सहेली है। देखो वो तुम्हें देखकर कैसे गुस्सा कर रही है। गुस्सा? ये लोहे का डब्बा, इसने गुस्सा कब किया?
तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हारी वाइब्स बहुत जिम वाली है। गुलाबों को ऐसे लोग पसंद नहीं। चलो गुलाबो, हम अंदर चलते हैं। अरे जाने से पहले ये तो बता दो, जब ये साइकिल का नाम गुलाबो है तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ते है और तुम्हारी शक्ल से ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाम जरूर खरगोश का बच्चा होगा। हाँ? क्या? खरगोश का बच्चा? ये कैसा नाम है? बिल्कुल तुम्हारी शक्ल से मैच करता नाम। तुम्हारी ये दांत बिल्कुल खरगोश की तरह और तुम्हारी ये आंखें है ना, वो भी बिल्कुल खरगोश की तरह। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं जानवर हूँ? हाँ, जानवर तो नहीं, पर तुम्हारी शक्ल जानवरों की तरह है। क्या पागल लड़की हो तुम? पहले तो अपनी साइकिल का नाम रखती हो और अब मुझे जानवर कह रहे हो। ओए पागल मैं नहीं, पागल होगी तुम। अभी ज्यादा बकवास की ना तो मैं अपनी चमेली से तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। अब ये चमेली क्या है? मेरी ये चप्पल देखो कितनी प्यारी है। ओह गॉड, कितनी अजीब लड़की हो तुम। तुम्हारे पास मैं थोड़ी देर और खड़ा रहा ना तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगा। तो खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरे गुलाबो और चमेली को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। चलो गुलाबो और चमेली हम लोग यहाँ से चलते हैं। इडियट किंग का, आज इस मोहल्ले में इसका पहला दिन है और पहले दिन ही मेरा फेवरेट पॉट तोड़ दिया। क्या ये लड़की कोई जादू जानती है जो इसके सामने आते ही मैं इतना नर्वस हो जा रहा हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा। पिद्दी कहीं की, हमको नींद से जगा दी। पागल बिल्ला कहीं का। मन तो कह रहा है इसे पानी में डुबो कर मार दूं। ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का लड़का है। कितना हैंडसम ये। वाह, ये कितनी प्रीटी है। बिल्कुल किसी स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही है। इडियट मसल बनी। मेरे गुलाबों को साइकिल बोला और लोहे का कबाड़ भी। ये कैसी अजीब सी लड़की है। लगता है इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया। इस एपिसोड में इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आप लोगों को आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो मुझे कमेंट में बताओ ताकि मैं आगे भी स्टोरी दूं। और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप लोग कमेंट में बता दो ताकि मैं स्टोरी यहीं पे बंद कर दूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।